ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 11th अगस्त 88। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सफलता, पुरुषार्थ में सफलता, सेवा में सफलता, उसका आधार है मिलना और मोल्ड होना। और आज की मुरली में निराकार परमात्मा शिव बाबा ने इसका गहरा अर्थ हमें समझाया है कि मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। सदा परमात्मा के स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जो हमारी स्थिति होगी वो ही हमारे से औरों को अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं, अगर हम सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए होंगे तो हमसे औरों को वो ही वाइब्रेशन मिलेगी और वो भी ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करेंगे। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। अंडरलाइन करें इस लाइन को। भगवान क्या देखकर हर्षित हो रहे हैं? सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन। सभी बच्चे हैं ना इकट्ठे, चाहे लौकिक में परिवार में रहते हैं, चाहे अलौकिक परिवार के साथ सेवा करते हैं। तो भगवान क्या देखकर खुश होते हैं? सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन, कि सबके आपस में विचार, संकल्प, सोच समान एक दूसरे से मिले। सोच में हमारे मतभेद नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फिर एक दूसरे की बात को सुनते समझते एक दूसरे के साथ अपने विचारों को समान बनाना, वो है एक दूसरे के साथ मिलन। विचार समान मिलने का सम्मेलन। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। हाँ? तो बाबा कहते जो बच्चे उड़ते उड़ते बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अनुभव करें इसको। भगवान स्नेह के फूलों की वर्षा हम सब बच्चों पर करते हैं। संकल्प समान मिलन। संकल्प समान मिलन मतलब एक दूसरे के संकल्प एक समान हो गए, एक दूसरे से मिल गए। संकल्प समान मिलन। और आगे संस्कार बाप समान मिलन। ये मिलन ही बाप का मिलन है। बहुत बहुत गहरी बात है, इसको अंडरलाइन करके रखें और बार बार रिवाइज करें और बार बार खुद को चेक करें। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। ये मिलन ही बाप का मिलन है। हम सब कहते हैं हम ईश्वरीय मिलन का अनुभव करना चाहते हैं, हम बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, हम सारा दिन बाबा की याद का मिलन मनाना चाहते हैं। तो बाबा उसके दो क्राइटेरिया हमें बताते हैं। संकल्प समान मिलन अर्थात जिनके साथ हम रहते हैं, सेवा करते हैं,
कार्य करते हैं उनके साथ संकल्प समान मिलन और संस्कार बाप समान मिलन। तो बाबा समान संस्कार हो और जिनके साथ सेवा अर्थ है उनके साथ संकल्प समान हो। तो बाबा ने कहा अगर ये दो चीजें होंगी कि संस्कार बाबा समान और संकल्प जिनके साथ है उनके समान मिलन, तो वो ही सच्चा बाप का मिलन है। जब हमारा किसी के साथ मतभेद होता है, कोई बात अच्छी नहीं लगती है, कोई व्यक्ति का व्यवहार संस्कार ठीक नहीं लगता है, तो हमारे मन चित्त पर व्यर्थ चलता है। जब व्यर्थ चल रहा है तो हमारा संस्कार बाप समान तो नहीं है उस समय। बाबा तो हर एक के प्रति, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, बाबा तो हर एक के प्रति दुआएं देते हैं। लेकिन हम जब व्यर्थ क्रिएट करते हैं तो दो चीजें हो जाती हैं। एक, उनके साथ संकल्प समान नहीं बनते, और दूसरे, बाबा समान संस्कार नहीं बनता। तो इसलिए उस समय बाबा मिलन भी अनुभव नहीं होता। योग लगाने बैठते हैं, विशेष मेहनत करते हैं कि मुझे बस योग का अनुभव करके अपने मन को ठीक करना है, लेकिन उस समय योग नहीं लगता क्योंकि व्यर्थ चल रहा है। तो बाबा ने कहा निरंतर वो मिलन का अनुभव हो, उसके लिए संकल्प मिलन और संस्कार बाबा समान मिलन। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। किसके समीप? जो लक्ष्य रखा है कि संस्कार भगवान के समान और संकल्प में सबके साथ समान मिलन। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। स्नेह मिलन में आए हो, हाँ? तो आपस में स्नेह मिलन, बाबा से स्नेह के सागर से मिलन। तो बाबा ने कहा स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन, सदा बाबा के स्नेही बच्चे बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। सारे विश्व में ईश्वरीय स्नेह की लहर फैलाना चाहते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। हाँ, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात सबसे पहली सेवा किसकी करनी है? स्व की। बाबा कहते हैं स्व है अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। डबल अंडरलाइन। हम कहेंगे कि बाबा कैसे हमारे संकल्प सबके साथ सेम होंगे, समान होंगे, मिलन होगा। उनके हमारे संस्कार अलग अलग हैं, उनकी हमारा नजरिया अलग अलग है, तो हमारे संकल्प एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कैसे समान होंगे, कैसे मिलन होंगे? तो बाबा ने बहुत गहरा राज सुनाया है। सबसे पहले स्व के प्रति कैसे सोचना है, फिर ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार के प्रति कैसे सोचना है, और फिर सारे विश्व की हर आत्मा के प्रति कैसे सोचना है। ये बहुत डीप सीक्रेट है जो भगवान हमें सुनाते हैं, जिससे स्व की स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है, सबके साथ संकल्प मिलन हो जाता है, विश्व में सेवा हो जाती है, और संस्कार बाप समान हो जाते हैं।
क्या करना है उसके लिए? हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह। तो चाहे अपने लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे विश्व की हर आत्मा के लिए, हमारे मन चित्त पर स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह। अर्थात चाहे कोई भी बात, कोई भी व्यवहार उनका हो, हमारा संकल्प निस्वार्थ सच्चा स्नेह, अर्थात उसमें कोई स्वार्थ ना हो, स्व अर्थ कुछ ना हो। स्व अर्थ क्या होता है? ये थोड़ा बदल जाए, ये मेरा थोड़ा कहना मान लें, ये मुझे सेवा में सहयोग दें, ये सब स्व अर्थ है, ये निस्वार्थ नहीं है। तो एक भी ऐसा संकल्प ना हो, तो निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल। तो निस्वार्थ है, तो सामने वाला कैसा भी हो, हमारे से उनके प्रति रहम दिल, सहानुभूति, कंपैशन, लव, स्नेह, कंपैशन, सहानुभूति, रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। दातापन, दाता के बच्चे, दातापन का संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए कि मुझसे तो सिर्फ सबको देना 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 है। क्या देना है? स्नेह, सहानुभूति, दुआएं मुझसे हर आत्मा के प्रति। ये इस पर डिपेंडेंट नहीं हो कि वो कौन है, उनके संस्कार कैसे हैं, उनका वर्तमान व्यवहार कैसा है, ये उस पे डिपेंडेंट नहीं। तो ये संस्कार किसके समान हो गए? परमात्मा के समान। बाबा के संस्कार ऐसे होते हैं ना कि हरी सारी सृष्टि पर हर एक कैसा भी हो, भगवान की दृष्टि, भगवान का संकल्प हर आत्मा के लिए स्नेह, सहानुभूति, रहम दिल, दातापन। तो दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए, ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले, तो ये जो मुरली चली उस समय जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, वो सारे विश्व में होना था यूनाइटेड नेशंस के साथ। प्रोजेक्ट का टाइटल ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो अगर हम एक बहुत सुंदर नई दुनिया चाहते हैं, उसका आधार क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन, हर एक के साथ सहयोग। तो बाबा कह रहे हैं सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में स्नेह और सहयोग की लहर फैलानी है, तो उसके पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। अगर हमारा आपस में वो स्नेह और सहयोग है, तो विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। और इसीलिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व, फिर ईश्वरीय परिवार और फिर विश्व की हर आत्मा। तो जब सर्व ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग है, तो विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। तो सेवा का आधार, सफलता का आधार सर्व के साथ स्नेह और सहयोग ईश्वरीय परिवार में, अपने लौकिक परिवार में जब वो होगा, तो उसका रिजल्ट सारे विश्व में स्नेह और सहयोग। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है।
अंडरलाइन। संकल्प में दूसरे के साथ मिलना, मुड़ना, मोल्ड होना, एडजस्ट होना, अपनी बात को छोड़ना, दूसरे की मानना। बाबा ने कहा यही सफलता का चुंबक है। क्यों? जितना हम ये करेंगे हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। जितना हम मिलना और मोड़ना, मोल्ड होना करेंगे, उतना हमारा अहंकार, हमारा देह अभिमान नीचे आता जाएगा। जितना हम झुकेंगे उतना हमारा अभिमान घटता जाएगा, और जितना हमारा अभिमान, अहंकार घटता जाएगा, उतना हमारी आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति, रूहानियत वो बढ़ती जाएगी। जितनी वो बढ़ती जाएगी वही तो सेवा का, सफलता का चुंबक है, क्योंकि हमारे संस्कार पाप समान बनते जाएंगे। बहुत सहज है, इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो, आई की आई। अंडरलाइन, ये चुंबक चाहिए। हम बाबा कहते बाबा सेवा कैसे बढ़ाएं, बाबा सारे कैसे आए? तो बाबा ने कहा बहुत सहज, इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो, आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन, दृश्य बाप दादा को दिखाया। हाँ, तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा के समीप नहीं, लेकिन आपस में भी समीपता, संकल्प समान। बाबा ने कहा आपस में समीपता का विजन, दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा है। हाँ, तो विश्व को दृश्य दिखाना है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन। तो बाबा ने कहा विश्व को विजन, दृश्य दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा है। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। अंडरलाइन, दुनिया सीख जाएगी कि क्या होना है, क्या करना है, किस आधार से? आपके एक्शन को देखकर। एक्शन अर्थात कर्म। आने वाले सर्व बच्चों के एक्शन को देख, जो आएंगे तो हम सब के एक्शन, कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अंडरलाइन, हम कहते हैं प्रोजेक्ट है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, उसका एक एक्शन प्लान होना चाहिए। बाबा ने कहा आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। वर्गीकरण, सारे विंग्स की सेवा। तो ये 88 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं प्लान अच्छे बना रहे हो। बाबा ने इशारा दिया था कि वर्गीकरण को तैयार करना है। बाबा कह रहे बाबा अभी भी ये इशारा दे रहे हैं। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। और हम देखते हैं ना फिर बाबा की प्रेरणा, बाबा का कहना और बाबा की सकाश, बच्चों के पास शक्ति आ जाती है कि बाबा के हर संकल्प को बाबा ही पूरा कराते हैं, लेकिन निमित्त तो बच्चे बन जाते हैं। तो हर वर्ग की सेवा हो रही है आज। जो विंग्स हम जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर विंग, बिजनेस विंग, मेडिकल विंग, साइंटिस्ट, इंजीनियर, यूथ विंग, विमेन विंग, स्पोर्ट्स विंग, कितने सारे, मीडिया विंग,
कितने सारे विंग्स हैं, बहुत सारे विंग्स हैं आज। सिक्योरिटी ऑफिसर्स विंग, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट विंग, स्पार्क रिसर्च विंग, इतने सारे विंग्स हैं। रिलीजियस विंग, तो इतने सारे विंग्स। बाबा ने उस समय 88 में ये प्रेरणा दी कि एक भी वर्ग रह ना जाए, एक भी वर्ग, अर्थात समाज का एक भी वर्ग रह ना जाए जहां पर ईश्वरीय संदेश न पहुंचे। तो बाबा ने कहा सैंपल जरूर तैयार करने हैं, बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। बाबा ने कहा ईश्वरीय कार्य, सृष्टि परिवर्तन, कलयुग से सतयुग बनना है। बाबा ने कहा इसको समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, हर वर्ग का। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसीलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। आप कहते कैसे लाएंगे? देश को ही अगर हम देखें तो देश की सारी आत्माओं तक कैसे पहुंचेंगे? तो बहुत सुंदर बाबा ने तरीका बच्चों को दिया, वर्ग में डिवाइड कर दो, हर वर्ग की सेवा करो। और जैसे ही विंग्स बने और हर वर्ग की सेवाएं शुरू हुई, तो सेवा में एक नया आयाम आ गया। कहाँ 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 हर एक तक पहुंच गए। और सिर्फ हर वर्ग तक नहीं पहुंचे, हर वर्ग की सभी आत्माएं फिर बाबा के घर पहुंचे, क्योंकि फिर हर वर्ग का स्नेह मिलन कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, बाबा के बेहद मधुबन घर में होता है। तो सिर्फ संदेश नहीं पहुंचा उन तक, वो स्वयं बाबा के घर पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं इसी तरह इसको पूरा कर सकेंगे कि हर आत्मा तक कैसे पहुंचना है। कोई भी वर्ग का उलहना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, ज्ञान का बीज, परमात्म संदेश का बीज हर आत्मा में डालो। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसा कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। हाँ, तो जब हम पहली बार सुनते हैं बाबा कहते हैं हर वर्ग की सेवा करो, हर एक तक पहुंचो, तो संकल्प चलेगा ना कि कैसे करेंगे, कैसे ये होगा, कितना करेंगे। बाबा ने कहा भारी नहीं होना, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना, बाकी जो भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, तो फिर तो उसके बाद पॉलिटिशियन विंग भी बना। हाँ, तो बाबा ने कहा भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से, विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। अब देखो बाबा सेवा करने के तरीके भी सिखाते हैं। पहले प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, फिर विधि सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प किया है। वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला ही रहा है। इसलिए करना क्या है? सर्व ब्राह्मण
आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ, कौन सा कार्य के अर्थ? जो सेवा का संकल्प किया, इनकी सेवा करनी है, इनको समीप लाना है। बाबा ने कहा सर्व आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प। तो कोई भी सेवा करनी है, किसी को समीप लाना है, बाबा ने कहा सर्व आत्माओं को एक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। ये संकल्प, ये अंडरलाइन करके रखना है। सफलता होनी ही है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जो भी सेवा का हम संकल्प करते हैं उसके लिए, अर्थात संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं। अगर संकल्प में ही मिलावट आ जाएगी, कैसे होगा? कैसे उन तक पहुंच सकेंगे? क्या वो मानेंगे? क्या वो समीप आएंगे? क्या हम ये कर सकते हैं? ये सारे संकल्प जो हम कर देते हैं, और सिर्फ संकल्प नहीं करते, हम बोलते भी ऐसा है, वाणी में भी आ जाता है, वातावरण में फैल जाता है। और फिर जब इतने सब ऐसे संकल्प करेंगे डाउट के, कमजोरी के, तो फिर उस सेवा में सफलता कैसे आएगी? क्योंकि जो कमजोर संकल्प हम करेंगे वही फिर सिद्ध हो जाते हैं। और जब सिद्ध हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमें तो पता था, कैसे हो सकता था ये, कहाँ से इतने लोग आ जाते? ये हमारे कमजोर संकल्प की सिद्धि हुई है। भगवान ने विधि बताई है, भगवान ने प्रेरणा दी है। असफलता तो हो ही नहीं सकती। ये किसी मनुष्य आत्मा का संकल्प नहीं है, किसी मनुष्य आत्मा की प्रेरणा नहीं है, ईश्वरीय प्रेरणा है सेवा के प्रति। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है। तो बाबा ने आज कहा विशेष शुद्ध संकल्प। संकल्प क्या है? सफलता होनी ही है। और फिर हमने यज्ञ में देखा है कि सभी पूरा परिवार जब ये संकल्प करता है सफलता होनी ही है, इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से, विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। तो पहला शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। दूसरा बाप समान वाइब्रेशन बनाने और फिर मिलाने से। तो वाइब्रेशन स्थिति कैसी हो, संस्कार कैसे हो, बाप समान। फिर सबके साथ संकल्प मिल जाए, विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले, जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना? तो जब भी कोई स्थूल कार्य ना, कोई बहुत बड़ा वजन उठाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ ऊपर चढ़ाना है, तो बाबा कहते हैं कैसे करते हो? कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सबसे पहली चीज सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना? ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। सेवा की सफलता, कुंभकर्ण को नींद से जगाना है तो क्या चाहिए? सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन। संकल्प बाबा ने आज क्या किया? सफलता निश्चित है, सफलता होनी ही है। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व
सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। स्व, ईश्वरीय परिवार और सर्व का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। अगर किसी के भी संकल्प कमजोर होंगे तो सफलता के लाने में अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर का आधार क्या रहा? हमारे कमजोर संकल्प। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। हाँ? भगवान बच्चों से क्या कहता है? आप बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो। अच्छे ते अच्छे। हम सब कलयुग से सत्युगी संस्कार तक पहुंचे हैं। अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। हाँ, तो सबके प्रति बाबा हर एक के प्रति आज वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कहते किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। तो किसी ने कहा दादी को। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्यालात तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाबा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हरेक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना है। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना है। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। तो हमें लगता है हम सेवा में मेहनत कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, ना अपनी सेहत देख रहे हैं ना खाना पीना देख रहे हैं। तो हमें लगता है सेवा में हम मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये मेहनत नहीं है, ये बच्चों की बाबा के प्रति मोहब्बत है। तो बाबा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है। इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। विशाल कार्य है, विशाल दिल है। जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज
खुशी के गीत गाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना। आने में अर्थात विदेश से, देश से अव्यक्त बाप दादा मिलन मनाने के लिए सभी उड़कर पहुंचे हैं। तो बाबा कहते आने में कितने राज थे, राज को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा, तो बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। राज जाने बाप जाने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार हमें नहीं पता होता कि हमें क्या टच कर रहा है, क्यों हम वो चीज कर रहे हैं, हमें उसके पीछे की कुछ लॉजिक नहीं समझ में आती। तो बाबा कहते हैं आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो, राज जाने बाप जाने। तो जो बाबा से टचिंग मिलती है, फील होता है कि ये हमारा आइडिया नहीं था, हमने नहीं सोचा था, बस बाबा ही करवाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते राज जाने बाप जाने। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी, समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है। हाँ, तो सेवा बहुत मिली है कि विश्व भर में प्रोजेक्ट करना था। तो बाबा ने कहा थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। हाँ, तो बाबा ने कहा बहुत काम मिल गया है, थक तो नहीं गए, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। बाबा आधा कहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है, हम सबको क्या फीलिंग आती है कि पूरा ही काम बाबा करवाते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। आधा काम बाबा ने कहा बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसा अनुभव होता है। चुंबक क्या था, मिलना और मुड़ना, मोल्ड करना, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। दादियों के प्रति उच्चारे हुए बाबा के अव्यक्त महावाक्य। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। हाँ, तो बाबा बच्चों को शुक्रिया देते, बच्चे बाबा को शुक्रिया देते। तो बाबा कहते एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ रहे हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इस विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इस विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। क्या करना है, सिर्फ हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। माला किसकी, बाबा के बच्चों की माला। तो बाबा कहते कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। अंडरलाइन। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, सेवा का विस्तार होता है।
लेकिन स्व की स्थिति का सार होता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता। आप लोग ही कहते हो कि अभी ये होना है। हम कहते हैं ना, अभी ये होना है, अभी ये होना है। बाबा कहते हैं कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। संकल्प परिवर्तन, डिजायर नहीं, इच्छा नहीं, पुरुषार्थ, स्थिति, सेवा में एवर रेडी, लेकिन संकल्प जो होना चाहिए वही हो रहा है। हम कभी कभी क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे कैसे हो गया। बाबा ने कहा आप ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि आपके संकल्प ये होंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। अब बाबा ये सिर्फ दादियों के प्रति नहीं, सब बच्चों के लिए कहते हैं। हम सबको सर्व का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल है। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो, किले की दीवार हो। तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हैं। बाबा तो है ही, लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त आप बच्चे हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। कैसा संगठन? हाँ जी किया, शुक्रिया किया, यूनिटी रही, किला बन गया। तो बाबा कहते ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वो तो रहेंगे ही। अंडरलाइन, स्नेह है, संकल्प मिलन है, स्वभाव अलग अलग है। तो बाबा ने कहा वो तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसीलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या करना है? रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। संस्कार भिन्न भिन्न है, लेकिन स्नेह है, रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, तो अपने को मोल्ड कर लेते हैं। इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पुर दिखाई देता, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। सेवा पीछे पीछे आएगी अगर ग्रुप शक्तिशाली है। ड्रामा में विजय माला की नोंद है, तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, तो बाबा कहते माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया था रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। रथ दादी गुलजार एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। साधारण बात नहीं है। इतने घंटों घंटों पूरी रात एक स्थिति में बैठ जाना और
समर्पण कर देना खुद को और बाप दादा उनका रथ ले, तो बाबा कहते साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वो काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वो भी जमा होती है। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। पहला प्रश्न, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुषार्थी, पुरुषार्थ, ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं। हम कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई गलती हो जाती तो हम कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। कोई गलती बार बार हो जाती, कहते हम तो पुरुषार्थी है ना। तो बाबा ने कहा, अगर इस एक शब्द के अर्थ को समझ गए, उसके स्वरूप में स्थित हो गए, तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्या अर्थ है? पुरुष अर्थात इस रथ का रथी। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष, पुरुषार्थी, रथी। रथ कौन सा? शरीर। पुरुष कौन? आत्मा। तो पुरुष का ये रथ है, पुरुष रथी है, तो रथी अर्थात मालिक। तो बाबा ने कहा जब ये याद रहे कि इस रथ का रथी है, प्रकृति का मालिक है, इस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों? पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न के अधीन। तो पुरुषार्थी अर्थात ये नहीं कि गलती की, अधीन हो गए और कहा हम पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थी अर्थात आत्मा पुरुष इस शरीर रूपी रथ का रथी है, मालिक है, अधिकारी है। तो कोई भी कर्म इंद्रिया मालिक को नहीं हरा सकती। ये स्वरूप में स्थित होना है। रथी रथ को चलाने वाला है, न के रथ के अधीन होने वाला। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न के अधीन। दूसरा प्रश्न, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदिकाल, शुरू के समय, सत्युग की शुरुआत, उस समय राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धापन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बीता, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? जो युद्ध कर रहे हैं। कहाँ युद्ध कर रहे हैं? संकल्पों में।
संस्कारों में, स्वभाव में। बाबा ने कहा अभी अभी जीत, अभी अभी हार, ये युद्ध के संस्कार हैं, विजयपन के संस्कार नहीं। तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो आज से युद्ध के संस्कार खत्म करने हैं। सफलता हुई पड़ी है, सफलता निश्चित है, स्व के लिए, ईश्वरीय परिवार में, और फिर सारे विश्व की आत्माओं के साथ पुरुषार्थी। तो कनेक्शन है हर क्वेश्चन का। जो पुरुषार्थी होगा, अधिकारी होगा, अधीन नहीं होगा, तो युद्ध नहीं करेगा। युद्ध नहीं करेगा तो सदा विजयी है। जो सदा विजयी है, तो बाबा ने कहा ब्राह्मण सो देवता। तीसरा प्रश्न, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः ही दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती हैं, चमड़ी के लिए सोचती हैं। ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व परिवर्तक बनने के लिए स्व के संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करना है। आप दृष्टा हैं, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हैं। दिव्य नेत्र से देखो। हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से, दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः ही दिव्य रूप ही दिखाई देगा। दिव्य रूप दिखाई देगा। चमड़े की आंखों से देखेंगे तो चमड़ी दिखाई देगी, चमड़ी के लिए सोचेंगे। ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। चमड़ी अर्थात क्या? सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, लेकिन बॉडी, पोजीशन, रोल, नाम, रूप, प्राप्ति, ये सारी चीजों को देख रहे हैं। तो ये दिव्य नेत्र नहीं है। ये इस लोक में, इस चमड़ी के शरीर में आकर जो कुछ उस आत्मा ने प्राप्त किया है, उसको देख रहे हैं हम। तो बाबा ने कहा चमड़ी के नेत्र से देखोगे तो चमड़ी है। चमड़ी के नेत्र अर्थात सब कुछ जो दिखाई देता है हमें, सामने वाले का शरीर, सामने वाले का नाम, उसके जो भी उसने प्राप्त किया, अचीवमेंट्स, रोल, पोजीशन, ये सब दिखाई देती है। अपनी भी वही दिखाई देती है। जो नहीं दिखाई देता है वो दिव्य संस्कार। तो बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि से दिव्यता को देखो। यही काम फरिश्तों का है। ये काम फरिश्तों का है। चमड़ी की चीजें देखना ये फरिश्तों का काम नहीं। अगला प्रश्न, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन वह टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वो महावीर है और वो शिव शक्ति है। हर एक चीज जो बाह्य की है, बाबा कहते इसको नहीं देखना। वो महावीर है और वो शिव शक्ति है। अगला प्रश्न, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात
आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। किसी से भी बात कर रहे हैं, हम आत्मा से बात कर रहे हैं, शरीर से नहीं, रोल से नहीं, पोजीशन से नहीं, रिश्ते से भी नहीं, उम्र से भी नहीं, किसी भी चीज से नहीं। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली डिविनिटी, डिविनिटी, स्नेह, शुभ भावना, दुआ, सहयोग ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्रश्न अगला, किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी? पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ ये सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के अंश के भी समाप्त करने वाले, जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं। पुराने संस्कार संभाल के रखते हैं कि कभी यूज आएंगे। जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, भले मैंने अपना गुस्सा खत्म किया है, लेकिन कभी कोई ऐसी बात हो तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो फिर उन्होंने गुस्से को क्या कर दिया? आई वेल के लिए संभाल कर रखा। तो बाबा हमें कह रहे, हमने ऐसा नहीं करना है। जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। समर्पण बच्चे कौन से हैं? जो विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त कर दिया, एक टुकड़ा भी कहीं नहीं रहा, जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ की स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। विशेषता दिखाई देती है, विशेषता से हम सीखते हैं, विशेषताओं से हमें प्रेरणा मिलती है। विशेषता बाबा की दी हुई है उस आत्मा को, लेकिन हमें वो आत्मा औरों से ज्यादा प्रिय लगे क्योंकि उसके पास वो विशेषता है, तो बाबा ने कहा ये भी लगाव है। हम सभी बच्चों का बाप दादा को दिल से शुक्रिया, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।